अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला। एसपी गुंडा माफियाओं की फैक्ट्री है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। अतीक और मुख्तार साथ आजम की यारी में एसपी खत्म हो गई, ये भी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि तो अखिलेश के 3 यार आजम, अतीक, मुख्तार, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बात कही है। समाजवादी पार्टी के बारे में कहूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है तो कोई गलत नहीं होगा। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उस समय का एक बहुत प्रचलित नारा रहा करता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। और सपाइयों का नारा खाली प्लाट, खाली मकान, खाली दुकान हमारा। जिस प्रदेश में लगभग हर जिला दंगे के आग में सुलग रहा था, आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से एक भी दंगा ना होना, बड़े बड़े गुंडे, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई, जेल भेजा गया, कानून के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम हुआ। और अगर मैं कहूं कि श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई। और आज पूरे देश में बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा है। सीएम योगी भी लखनऊ में गुरुद्वारे में पहुंचे और सीएम योगी ने कहा कि सिख गुरुओं के त्याग को समाज कभी नहीं भूल सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरीतियों के खिलाफ गुरुओं ने लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गुरु परंपरा के पालन से हम आगे बढ़ेंगे। उस समय की तमाम ऐसी कुरीतियां थी जिन कुरीतियों का सामना करते हुए यह दुरूह कार्य होना था, और इसके लिए उन्होंने जो लीला रची वह एक नए पंथ के सृजन का आधार बना। वह खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में वह दिवस पूरे समाज के लिए स्मरणीय हो गया। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने और सिख गुरुओं ने देश और धर्म की रक्षा के लिए जो योगदान दिया, वह न केवल उस समय के लिए बल्कि आज भी और भविष्य के लिए भी हम सब के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करने का जो निर्णय लिया, हम सब इसका अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। यह हमारे युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है। देश और धर्म के लिए जो भी योगदान देगा, समाज उसके प्रति इसी रूप में नतमस्तक होगा जैसा हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 उन साहबजादों के बलिदान दिवस के रूप में हम उनका स्मरण करते हैं और उनको नमन करते हैं। जब तक गुरु परंपरा का अनुसरण हम करेंगे और जब तक गुरु महाराज के आदेशों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हमें सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। और जब भी उनकी अवहेलना करके हम उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए अवहेलना करने का कार्य करेंगे तो पतन से समाज को कोई नहीं बचा पाएगा। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, हमें गुरु परंपरा का अक्षरशः पालन करते हुए जो खालसा पंथ की स्थापना के पीछे का हेतु था,
उसके अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो न केवल सिख पंथ बल्कि भारत और धर्म उत्थान के एक नए आयाम को छूता हुआ दिखाई देगा। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, रायबरेली, फतेहपुर, भदोही और चंदौली सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बरेली से सुभाष पटेल को चांस दिया गया है। हाथरस से डॉक्टर जयवीर सिंह धनगर को प्रत्याशी बनाया गया है। फिरोजाबाद से प्रेमदत्त बघेल, रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मोबीन और फतेहपुर से राम किशन पाल को प्रत्याशी बनाया गया है। भदोही से प्रेमचंद बिंद प्रत्याशी और चंदौली से जवाहर बिंद प्रत्याशी बनाए गए हैं। अपना दल के और एआईएमआईएम का पीडीएम मोर्चा, जिनकी तरफ से 7 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीडीएम गठबंधन की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज नोएडा में रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। सेक्टर 33 स्थित शिवालिक पार्क में शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक अमित शाह हुंकार भरेंगे और इस रैली में बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा और 5 विधानसभा क्षेत्र के विधायक मौजूद रहेंगे। अमित शाह की रैली के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आजमगढ़ में हवन और पूजन हो रहा है। श्री शिव श्याम मंदिर में बीजेपी नेता पूजा सिंह ने माता की चौकी का आयोजन किया और इस मौके पर भक्तों ने मां दुर्गा से न सिर्फ पीएम मोदी की सरकार बनाने की मन्नत मांगी, बल्कि आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की ऐतिहासिक जीत की भी कामना की। इस पूजा में मैंने हमारे भावी होने वाले देश के प्रधानमंत्री, जो भूतपूर्व भी पिछले 10 वर्षों से रहे हैं और वर्तमान भी हैं और भावी भी, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हों। और हमारे क्षेत्र से चूंकि हमारी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हों, तो विकास आजमगढ़ का उसी में है।